प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका इस्तकबाल करता हूं और यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से एक बार मैं यीशु मसीह के नाम में नए संदेश के साथ सलाम करता हूं। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ प्रभु की कुछ बातों को बांटना चाहता हूं, वो बातें आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और उसके 14 वचन में। और ये जो बातें हैं ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पेरगमून की कलीसिया को कहा था। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको निकुलइयों के कामों के बारे में कुछ बातें बताई थी, ये उसी तारतम्य में आगे की कड़ी है। यहाँ ऐसा लिखा है पद 14 में, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा था कि इजराइलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। यहाँ पर प्रभु जो हैं कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा, और बिलाम के बारे में यदि आप पढ़ते हैं, राजा बालाक के बारे में यदि आप पढ़ते हैं, तो आपको जो है गिनती की किताब और उसके 22वें अध्याय से देखना पड़ेगा। और ये जो बालाक है, जो राजा था, सिप्पोर का पुत्र बालाक जो है, वो मोआब में जो है रहता था। और वो जो है वो बड़े डर गए थे कि जब ये इजरायली ये परमेश्वर के सानिध्य में बड़े चले आते थे तो ये लोग जिस नगर में जाते थे उस नगर का सर्वनाश कर देते थे, उस नगर को नाश कर देते थे, और वहाँ का सब कुछ जो है समाप्त हो जाता था, सब कुछ समाप्त कर देते थे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम जब जाओगे उन नगरों में तो सब कुछ को नाश कर देना। और जब ये वहाँ गए तो ये डर गया, तो इसने क्या किया, एक बिलाम नाम के एक भविष्यवक्ता को उसने बुलाया। और जब बुलाया तो वो जाने के पहले उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उससे मना किया, लेकिन वो बार बार प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने उससे बोला तू जा। और जब वो जाने लगा तो रास्ते में जो है जिस गधी पर बैठकर वो जा रहा था, वो गधी ने देखा, वो सकरी रोड थी, और गधी ने देखा कि सामने एक स्वर्गदूत जो है तो ज्वालामयी तलवार लिए हुए जो है मारने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये जो गधी थी ये पूरा दीवार से चिपक गई, और तो इसने गधी को बहुत मारा। और जब बहुत मारा तो गधी जो है उसके मुंह को परमेश्वर ने खोला और गधी ने उससे बातचीत करी, और ये जो है उस जगह पर पहुंचा। और जब ये वहां पहुंचा तो यहां पर आप देखेंगे 23वें अध्याय में और 24वें अध्याय में, तो ये बार बार जो है परमेश्वर के लोगों के को श्राप देने के लिए जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, और बार बार परमेश्वर उस श्राप को आशीष में बदल के उसके मुंह के अंदर जिस वचन को डालता है, जिस बात को डालता है, उसको वो बोलता है, परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद देता है। और ये जो राजा बालाक है ये देखता है कि ये जितनी बार जाता है ऊपर बोलने के लिए, हर बार जो है परमेश्वर से आशीर्वचन इसको प्राप्त होते हैं और इजरायलियों को आशीर्वाद देता है। तो बड़ा दुखी और मायूस हो जाता है कि मैंने इसको जिस काम के लिए बुलाया उसने उस काम को नहीं किया। लेकिन बाइबल जो है यदि आप देखेंगे तो उसके बालाक के बारे में नए नियम में यदि आप देखेंगे तो यहूदा की किताब और उसके पहला अध्याय, एक ही अध्याय यहूदा में, और उसके 11 वचन में ऐसा लिखा है कि उस कैन की जो के समान जो है चाल ना चलो, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट मत हो। मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट नहीं हो। कैन की बात भी करता है जिसने अपने भाई को घात किया था, लेकिन यहाँ बिलाम की बात है। इसी को यदि आप दूसरा पतरस की किताब और उसके 2 अध्याय और 15 वचन में भी देखेंगे तो वहां पे भी यही बात लिखी। मजदूरी के लिए, कुछ पैसों के लालच के लिए उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसी बातों को उसको बता के आया कि यदि तू ऐसा करेगा तो उनका नाश जरूर होगा। और इनने क्या बताया कि तू ऐसा कर
कि जो तुम्हारे यहाँ की सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, इन कन्याओं को तुम इजरायलियों के पास भेजो, इन लड़कियों को तुम इजरायलियों के पास भेजो। परमेश्वर ने स्पष्ट मना किया था कि दूसरी जाति की लड़कियों को बिल्कुल उनके साथ विवाह नहीं करना, उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं करना। और उसे ये बात पता थी, वो क्या किया कि उसने सिखा दिया राजा बालाम को कि तू क्या कर, अपने यहाँ की सुंदर सुंदर कन्याओं को तू छाट और उनके बीच में भेज, जिससे वो मोहित हो जाएंगे और उनके साथ वो रहने लगेंगे, विचार करेंगे। अब क्या हुआ, जब ये लड़कियां वहां गई, उन्होंने जब उनको देखा और उनके साथ वो भ्रष्ट हो गए, जो पुरुष हैं वो भ्रष्ट हो गए, उनने अपने घर में ला ला के उन लड़कियों को रख लिए। और लड़कियों ने क्या करी कि उनको बताई कि तुम जो हो यदि हमारे देवताओं की उपासना करोगे बड़ा अच्छा होगा। उनको बहलाई फुसलाई और ले जाकर जो है उन्होंने, देखो यहाँ लिखा है कि वह इजरायलियों को ठोकर खिलाएं कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं। इसका मतलब जब आप मूर्ति के पास जाओगे, जब वहाँ पे जाकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे, उनकी बातों में आ जाओगे, तो क्या करोगे, उसके सामने चढ़ा हुआ वो वस्तु भी खाओगे जो परमेश्वर ने मना किया। अभी हम बात कर रहे हैं नए नियम की, पुराने नियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम नए नियम की बात कर रहे हैं। नए नियम में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी कलीसिया को ये बात कहता है कि तुम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। यदि आप प्रेरितों के काम की किताब और 15 उसका अध्याय और 20 वचन देखेंगे तो वहाँ पे पूरे प्रेरितों ने और पवित्र आत्मा ने और कलीसिया ने और प्राचीनों ने और पौलुस भी वहाँ पर था, उन्होंने ये आज्ञा दी थी कि गला घोटे हुए पशु का मांस और लहू, व्यभिचार और मूर्ति के समान चढ़ाई हुई वस्तु से परे रहने। प्रेरितों का 15 अध्याय 20 वचन। तो आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं, कलीसिया में हैं, ऐसे हैं जो ये 4 प्रकार की जो बात हैं उसको सिखाते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह जो हैं वो स्पष्ट कहते हैं। यदि आप इसी अध्याय का दूसरे अध्याय का 15 पद देखो तो 16 पद देखें तो वहां लिखा है, अतः पश्चाताप कर, अन्यथा मैं शीघ्र तेरे पास आ रहा हूं और अपनी मुख की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। किससे? वो लोग जो लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? पहली चीज देखिएगा, मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तु खाएं। मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कि क्या करो, कुछ नहीं होता, प्रार्थना करके खा लो। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य अंतिम ये बात है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने चेले यूहन्ना के द्वारा कलीसिया के ऊपर प्रकट किया कि ये बात अब कलीसिया में आ गई है, इसको सुधार लो। क्या है वो? कि मूर्तियों के, कई लोग जाते हैं लोगों के घर में, वो देते हैं प्रसाद, तो हाथ फैला के प्रसाद लेके खा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसी कोई गलतियां ना करें जिस गलती को परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ना करें। ऐसे कोई पाप ना करें, ये पाप की श्रेणी में आता है, परमेश्वर के विरोध में किया हुआ कार्य है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसके द्वारा जो है परमेश्वर यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैं आकर अपने मुख की तलवार से। और आपको बताना चाहता हूँ, जब उसके वचन के विरुद्ध में हमारे जीवन में अंदर कुछ होता है तो निश्चय उसकी ओर से हमारे जीवन में लड़ाई। और जब परमेश्वर से कोई लड़ेगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा, दंड पाएगा। और दंड पाते हैं, बहुत लोग दंड पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, जान के भी करता है, अनजाने भी करता है, तो सावधान और सतर्क हो जाएं, इस कार्य को ना करें। आगे कहता है और व्यभिचार करें। लोग क्या करते हैं? व्यभिचार 2 प्रकार। एक आत्मिक व्यभिचार, परमेश्वर को छोड़ और किसी को भी आप किसी भी रूप से उसको बड़ा मान लें, चाहे धन को बड़ा मान लें, चाहे देखो यीशु मसीह ने कहा था तुम परमेश्वर और धन की, दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर की कर सकते हो, धन की कर सकते हो। चाहे आप धन की को अपना ईश्वर मान लें, या मोबाइल को ईश्वर मान लें, या किसी व्यक्ति को मान लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आज वो लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, जितना वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते उससे ज़्यादा वो व्यक्तियों का नाम लेते हैं, वो परमेश्वर से ज़्यादा महत्व मनुष्यों को देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे व्यभिचार से बचें। शारीरिक व्यभिचार
से बचना है। आज कितने लोग हैं जो अन्य जातियों में जाकर के जो है विश्वासी में विश्वास लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, अविश्वासियों में जाके शादी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम उसको ला के बचा लेंगे उस आत्मा को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है विश्वासी का विश्वासी से क्या संबंध। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे किसी रास्ते में ना चलें। हमारी एक टीम थी, हम लगभग 7 लड़कों की टीम थी, और हम लोग जो हैं टीम में काम करते थे, गांव-गांव जाते थे, परमेश्वर के संदेश को सुनाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें से एक भाई जो थे, उन्होंने क्या किया कि जैसा मैंने भी आपको बताया, उन्होंने अपनी जाति की अविश्वासी लड़की की शादी की, और उनका जो ज़िंदगी है आज विश्वासी नहीं है। एक और भाई थे, उनने भी जो है अपने ही समाज की लड़की से शादी करी, और बहुत दिन तक जो है उनकी दशा अविश्वासियों की सी हो गई थी। बहुत मुश्किल से परमेश्वर में वो वापस आए, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक बार यदि आप परमेश्वर के हाथ से निकल गए तो मुश्किल है कि वापस आप उसके करीब आएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लड़कियां जो हैं, ये जो दूसरे अविश्वासी घरों में शादियां जो है, ये व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाकर अविश्वासी किसी दशा में ला देती। तो प्रियो, हम बचें व्यभिचार से। जैसे कि कल मैंने आपको निकुलइयों के कामों में बताया था कि व्यभिचार जो है निकुलइयों ने सिखाया था। ये व्यभिचार जो है परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए बालाम ने सिखाया था। देखिएगा आप गिनती की किताब और उसके 25वें अध्याय में, तो यहाँ पे 24,000 लोग जो हैं परमेश्वर के कोप से मर गए। बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बालाम ने तो किसी को मार नहीं पाया, लेकिन वो परमेश्वर को, बालाक ने उसको ऐसी विधि बता के गया कि वो परमेश्वर को रीस दिला दिए इजरायलियों ने, और 24,000 लोग, यहाँ पे आप देखेंगे 25वां अध्याय और 9वां वचन, तो यहाँ लिखा है और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं हमसे पद 16 में, अतः पश्चाताप कर, अन्यथा मैं तेरे पास शीघ्र तेरे पास आ रहा हूं, और अपने मुख की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा, और निश्चय है जब आप उससे युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पद 17 में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। मेरे प्रियो, बहुत महान परमेश्वर है, वो वायदा करता है जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ने में से मैं दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे प्राप्त करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानेगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, मजदूरी के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है यहूदा की किताब 1:11 में, आप फिर से देखिएगा, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट ना होना। मजदूरी के लिए बिलाम भ्रष्ट हो गया, थोड़े से पैसों के लिए बिलाम जो है भ्रष्ट हो गया। थोड़े से पैसों के लिए यहूदा इस्कारियोती ने क्या किया, प्रभु को बेच दिया। आज लोग परमेश्वर की कलीसियाओं को थोड़े से पैसे के लिए झूठ बोल बोल कर बेचते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है उसके हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कहीं कोई ऐसी बात हो जो परमेश्वर के विरोध में हो प्रियो, उससे दूर हो जाएं, उससे अलग हट जाएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सब शुभ। परमेश्वर आपको आशीष दे, पूर्ण रीति से अपने बुद्धि ज्ञान में और अपने समर्पण में आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, यदि मैसेज आपको अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऐसा लगता है किसी की ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन होगा, उसको आप ये मैसेज सेंड करें, उसे शेयर करें। और यदि आपको कोई ऐसी बात महसूस होती है जो आप मुझे कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किसी विषय पर और नए विषय पर सुनना चाहते हैं, कुछ बातों को और जानना चाहते हैं, उसमें लिखें। परमेश्वर चाहेगा जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर, उसका समाधान मैं करूंगा। बाकी सब ठीक। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह।